दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों कंप्यूटर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों की वस्तुनिष्ठ जीएस संचय श्रृंखला में इस वीडियो में प्रस्तुत है आगत निर्गत युक्त यानी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के कंप्यूटर खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर और कीबोर्ड के मध्य कम्युनिकेशन में कौन ट्रांसमिशन सम्मिलित रहता है? ऑप्शन है ऑटोमेटिक, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा सिंप्लेक्स। दोस्तों कंप्यूटर और कीबोर्ड के मध्य संचार यानी कम्युनिकेशन में सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन शामिल होता है। अगला प्रश्न है, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट कहलाते हैं क्या? तो आप जान लीजिए, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट कीज जो हैं ये मॉडिफायर कीज कहलाते हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों शिफ्ट की का प्रयोग कैपिटल अक्षरों को बनाने या अन्य कुंजियों पर विराम चिन्ह और अन्य प्रतीकों तक पहुंचने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, बुनियादी टंकण कुंजियों के अतिरिक्त डेस्कटॉप और नोटबुक कंप्यूटर कीबोर्डों में स्क्रीन आधारित इंसर्शन पॉइंट को दक्षता से मूव करने के लिए कौन सा कीपैड होता है? ऑप्शन है एडिटिंग, नंबर, लॉक्ड, डॉक्ड या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है नंबर। दोस्तों आप जान लीजिए कि बुनियादी टंकण कुंजियों के अतिरिक्त डेस्कटॉप नोटबुक कंप्यूटरों के कीबोर्ड में स्क्रीन आधारित इंसर्शन पॉइंट को दक्षता से मूव करने के लिए एक न्यूमेरिक कीबोर्ड होता है, जिसमें कि जो है न्यूमेरिक कई प्रकार के चिन्ह बने होते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा की टॉगल की का एक उदाहरण है? ऑप्शन है अल्ट, शिफ्ट, कंट्रोल, एस्केप या कैप्स लॉक। तो सही उत्तर है कैप्स लॉक। दोस्तों टॉगल कुंजी दृष्टिबाधित तथा संज्ञानात्मक विकलांग लोगों के लिए तैयार किए गए हैं। जब इन कुंजियों यानी कैप्स लॉक, न्यूम लॉक, स्क्रॉल लॉक आदि को दबाया जाता है तो कंप्यूटर ध्वनि संकेत देता है। और आप जान लीजिए टॉगल कुंजी दो अलग इनपुट मोड के बीच कीबोर्ड पर कुंजियों के समूह से इनपुट टॉगल करता है, और कैप्स लॉक कुंजी के द्वारा छोटे अक्षरों को बड़े अक्षरों में यानी अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों में बदला जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के कीबोर्ड में एफ से प्रयोग होने वाले फंक्शन बटनों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 9, 12, 11 या 14। तो सही उत्तर है 12 यानी ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, कंप्यूटर के कीबोर्ड में एफ से प्रयोग होने वाले कुंजियों को फंक्शन कुंजी कहते हैं। इनकी संख्या 12 होती है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर सिस्टम और किसके माध्यम से टेक्स्ट और संख्यात्मक आंकड़ा प्रवेश कराता है? तो सही उत्तर है कंप्यूटर सिस्टम। दोस्तों आप जान लीजिए कि कीबोर्ड के माध्यम से जो है टेक्स्ट और संख्यात्मक आंकड़ा इनपुट कराया जाता है। और आप जानते हैं कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा कंप्यूटर सिस्टम को टेक्स्ट और संख्यात्मक आंकड़ा दिया जाता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से मॉडिफायर की कौन सी है? कंट्रोल, अल्ट, शिफ्ट या ये सभी? तो सही उत्तर है ये सभी। दोस्तों कंप्यूटर सिस्टम में कुछ संशोधक की होते हैं जिन्हें एक साथ दबाने पर दूसरे की सामान्य क्रिया को अस्थायी रूप से बदल कर देते हैं, और कंट्रोल, अल्ट, शिफ्ट आदि जो हैं ये मॉडिफायर कुंजी की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? देखिए, मॉनिटर, टच स्क्रीन, प्रिंटर और प्लॉटर। तो सही उत्तर टच स्क्रीन। दोस्तों टच स्क्रीन जो है वो आउटपुट नहीं बल्कि इनपुट डिवाइस है। और देखिए मॉनिटर, प्रिंटर और प्लॉटर ये सभी जो हैं आउटपुट डिवाइस हैं, जिसमें कंप्यूटर उपयोगकर्ता बिना किसी अतिरिक्त पॉइंटिंग युक्ति के सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पर अपनी अंगुलियों के माध्यम से संकेतों को इनपुट करता है। तो इसलिए टच स्क्रीन इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस है, जबकि शेष सभी आउटपुट डिवाइस हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर स्पीकर या हेडफोन किस प्रकार के उपकरण हैं? ऑप्शन है आउटपुट, इनपुट, स्टोरेज, सॉफ्टवेयर। तो सही उत्तर है आउटपुट। कंप्यूटर स्पीकर या हेडफोन आउटपुट उपकरण हैं। आउटपुट डिवाइसेज हार्डवेयर का एक अवयव अथवा कंप्यूटर का मुख्य भौतिक भाग यानी मेन फिजिकल पार्ट है, जिसको कि छुआ जा सकता है। अगला प्रश्न है, प्रिंटर, कीबोर्ड और मोडेम जैसी बाहरी डिवाइसेज क्या कहलाती हैं?
तो सही उत्तर है पेरिफेरल्स। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों कंप्यूटर प्रणाली में प्रिंटर, कीबोर्ड और मॉडेम जैसी बाहरी डिवाइसेज पेरिफेरल्स कहलाती हैं। ये डिवाइसें कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी को विस्तारित करती हैं। अगला प्रश्न है सबसे कॉमन इनपुट डिवाइसेज में क्या चीज़ें शामिल होती हैं? तो सही उत्तर है सबसे कॉमन इनपुट डिवाइसेज में माउस और कीबोर्ड शामिल हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। याद रखिएगा दोस्तों, कंप्यूटर में इनपुट के लिए जो यूजर होता है उसके द्वारा माउस और कीबोर्ड का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है, इसलिए इन्हें सबसे कॉमन इनपुट डिवाइस माना जाता है। मॉनिटर और प्रिंटर आदि आउटपुट डिवाइसेज के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कंप्यूटर के लिए कौन सी डिवाइस एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इसमें देखिए कीबोर्ड, माउस, स्कैनर और मॉनिटर। तो सही उत्तर मॉनिटर। दोस्तों मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जो किसी भी सूचना को चित्र के रूप में दर्शाता है, और आउटपुट डिवाइस एक वैद्युत यांत्रिक युक्ति होती है जो कंप्यूटर से बाइनरी डेटा लेकर उसे उपयोगकर्ता के लिए उपयुक्त डेटा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है आउटपुट तैयार करने में क्या चीज़ें शामिल हैं, आपको बताना है। तो ऑप्शन है बाहरी विश्व से सूचना स्वीकार करना, दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन, सूचना मूव करना तथा उसका भंडारण, बाहरी विश्व को सूचनाएं कम्युनिकेट करना, और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है आउटपुट तैयार करने में बाहरी विश्व सूचनाएं कम्युनिकेट करना शामिल है। दोस्तों आप जान लीजिए आउटपुट में संपूर्ण विश्व से सूचनाएं प्रदर्शित की जा सकती हैं। इंटरनेट के माध्यम से उपयोगकर्ता विश्व की सूचनाओं को आउटपुट के रूप में प्राप्त कर सकता है। अगला प्रश्न है डिवाइस जो कंप्यूटर को आपके साथ कम्युनिकेट करने देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो सही उत्तर है आउटपुट डिवाइस। ऑप्शन बी। याद रखिएगा वह डिवाइस जो कंप्यूटर को यूजर संचार यानी कम्युनिकेट करने देते हैं उन्हें आउटपुट डिवाइस कहते हैं। आउटपुट डिवाइस के मुख्य उदाहरण मॉनिटर और प्रिंटर हैं। अगला प्रश्न है प्लाटर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर जैसे उपकरण किसके उदाहरण हैं, आपको बताना है। प्रोसेसिंग डिवाइसेज, कैलकुलेटिंग डिवाइसेज, आउटपुट डिवाइसेज और इनपुट डिवाइसेज। तो सही उत्तर है आउटपुट डिवाइसेज। आप जानते भी हैं दोस्तों प्लाटर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर जैसे उपकरण आउटपुट डिवाइसेज के उदाहरण हैं जिनका प्रयोग प्रोसेसिंग के बाद जो परिणाम प्राप्त होता है उनको देखने, प्रदर्शित करने या ग्रहण करने में किया जाता है। इनके मदद से डेटा या इंफॉर्मेशन व्यू या प्रिंट किया जा सकता है। अगला है दो प्रकार के आउटपुट डिवाइसेज कौन से हैं? मॉनिटर और प्रिंटर, स्टोरेज डिस्क और कीबोर्ड और माउस, विंडोज 2000, विंडोज एनटी और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है दोस्तों दो प्रकार के आउटपुट डिवाइसेज मॉनिटर और प्रिंटर हैं। आउटपुट डिवाइसेज वो होते हैं जो इनपुट के पश्चात प्रक्रिया होने के परिणाम स्वरूप प्राप्त होते हैं। इसमें टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो आदि हो सकते हैं, और विकल्पों के आधार पर मॉनिटर और प्रिंटर आउटपुट डिवाइसेज के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है आउटपुट डिवाइस का प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं? डेटा इनपुट, डेटा स्टोर, डेटा स्कैन, डेटा व्यू या प्रिंट, या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है डेटा व्यू या प्रिंट। दोस्तों कंप्यूटर में इनपुट कराए गए आंकड़ों यानी डेटा को ही आउटपुट डिवाइस के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। मॉनिटर, प्रिंटर आदि आउटपुट डिवाइस हैं, और आउटपुट डिवाइस का प्रयोग डेटा व्यू या प्रिंट करने में किया जाता है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा एक आउटपुट कंप्यूटर डिवाइस का उदाहरण है, आपको बताना है। ऑप्शन है माउस, स्कैनर, स्पीकर या डिजिटल कैमरा। तो सही उत्तर है स्पीकर। माउस, स्कैनर और डिजिटल कैमरा ये इनपुट डिवाइसेज हैं, जबकि स्पीकर आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा साधन शीघ्रतम इनपुट निर्गत भंडारण करने वाला है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है मैग्नेटिक फ्लॉपी डिस्क। ऑप्शन सी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख लीजिए दोस्तों। मैग्नेटिक फ्लॉपी डिस्क शीघ्रतम इनपुट आउटपुट भंडारण करने वाला है। इसकी भंडारण क्षमता 1.44 MB होती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? प्रिंटर, टच स्क्रीन, प्लाटर या मॉनिटर।
तो सही उत्तर है टच स्क्रीन। दोस्तों प्लाटर का उपयोग मुख्यतः पेपर पर लाइन खींचने या वेक्टर ग्राफिक्स बनाने में किया जाता है। प्लाटर कंप्यूटर एडेड डिजाइन में बहुत ही उपयोगी है। टच स्क्रीन को छोड़कर अन्य तीनों आउटपुट डिवाइस हैं, क्योंकि टच स्क्रीन इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइसेज कहलाता है। अगला प्रश्न है HDMI का पूर्ण रूप क्या है? तो परिभाषा या फुल फॉर्म इसका क्या है? हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। HDMI का पूर्ण रूप हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस है, जिसका प्रयोग कंप्यूटर मॉनिटर, वीडियो प्रोजेक्टर, डिजिटल टेलीविजन आदि को सूचना प्रसारित करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है? ऑप्शन है कनेक्टर, ज्वाइनर, नेटवर्कर और मॉडेम। तो सही उत्तर है मॉडेम। दोस्तों मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर को सामान्य रूप से मॉडेम भी कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलना है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्न में से निर्गत युक्त या आउटपुट डिवाइस कौन सी है? देखिए LCD मॉनिटर, LED मॉनिटर, CRT मॉनिटर या ये सभी। तो सही उत्तर है ये सभी दोस्तों आउटपुट डिवाइसेज हैं। दोस्तों LCD, LED, CRT इनका उपयोग डिस्प्ले युक्त के रूप में किया जाता है और इन तीनों में LED ज़्यादा उपयोगी है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर द्वारा निकाला गया रिजल्ट क्या कहलाता है? ऑप्शन है आउटपुट, इनपुट, मेमोरी या डेटा। तो सही उत्तर है कंप्यूटर द्वारा निकाला गया रिजल्ट आउटपुट कहलाता है। और आप जान लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जब कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस के द्वारा कोई डेटा प्रविष्ट कराते हैं तो कंप्यूटर प्रणाली जो उपयोगी सूचना आउटपुट डिवाइस के द्वारा प्राप्त होती है उसे आउटपुट कहा जाता है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी मेमोरी को लगातार फ्रेश या ताज़ा करना पड़ता है? EEPROM, स्थैतिक रैम, गतिमान रैम या रोम को? तो सही उत्तर है गतिमान रैम को। दोस्तों डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी या DRAM को लगातार रिफ्रेश करना पड़ता है और DRAM के संचालन के दौरान मेमोरी रिफ्रेश एक बैकग्राउंड मेंटेनेंस प्रोसेस के रूप में आवश्यक होती है, जिससे सूचना संरक्षित रहती है। अगला प्रश्न है रैम की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रयुक्त फ्री हार्ड डिस्क स्पेस को क्या कहते हैं? तो सही उत्तर है वर्चुअल मेमोरी, ऑप्शन डी। दोस्तों आप जान लीजिए रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रयुक्त फ्री हार्ड डिस्क स्पेस को वर्चुअल मेमोरी कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है? देखिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, चेन प्रिंटर या ड्रम प्रिंटर। तो सही उत्तर है इंकजेट प्रिंटर। दोस्तों ये टाइपराइटर की तरह पेपर और इंक रिबन पर दबाव डालकर प्रिंट करता है। इसके अंतर्गत डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन या चेन प्रिंटर आते हैं। लेजर और इंकजेट प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न है जब आप क्या चाहते हो तो प्रिंट प्रीव्यू का प्रयोग करना उपयोगी होगा? डॉक्यूमेंट को कलर करना, डॉक्यूमेंट को सेव करना, डॉक्यूमेंट को डिलीट करना, डॉक्यूमेंट को कॉपी करना और मुद्रित होने पर डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा ये देखना। तो सही उत्तर है दोस्तों प्रिंट प्रीव्यू का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि ये पहले जान लिया जाए कि मुद्रित होने पर या प्रिंट होने पर डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा। अगला प्रश्न है कौन सा मुद्रक एक से अधिक समप्रतीकक एक साथ मुद्रित नहीं कर सकता? ऑप्शन है डेजी व्हील, लेसर, डॉट मैट्रिक्स या लाइन। तो सही उत्तर है डॉट मैट्रिक्स। दोस्तों डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक सीरियल प्रिंटर है। यह एक साथ एक से अधिक कैरेक्टर मुद्रित नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न है किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए तो क्या करना पड़ता है? तो उत्तर है किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए प्रिंट कमांड सेलेक्ट करना होता है और फिर ओके करना होता है, तब वह डॉक्यूमेंट प्रिंट होगा। देखिए किसी डॉक्यूमेंट को मुद्रित या प्रिंट करने के लिए प्रिंट निर्देश यानी प्रिंट कमांड चयनित करके ओके कर देते हैं और वो डॉक्यूमेंट प्रिंट होता है। अगला प्रश्न है देखिए कौन सा अवयव और मॉनिटर कंप्यूटर सिस्टम के दो प्रमुख आउटपुट डिवाइसेज हैं? प्लाटर, स्टोरेज डिवाइस, प्रिंटर, कीबोर्ड और माउस। तो सही उत्तर है प्रिंटर और मॉनिटर। प्रिंटर और मॉनिटर दोस्तों ये कंप्यूटर सिस्टम के दो प्रमुख आउटपुट डिवाइसेज हैं। अगला प्रश्न है किसी प्रिंटर का रेजोल्यूशन मापा जाता है किसमें?
मेगाबिट्स में, हर्ट्ज में, डाट्स प्रति इंच में या इंच में? तो सही उत्तर है किसी प्रिंटर का जो रिजोल्यूशन है वो डाट्स प्रति इंच में मापा जाता है। दोस्तों, किसी प्रिंटर का रिजोल्यूशन डाट्स प्रति इंच यानी डीपीआई में व्यक्त किया जाता है। डीपीआई किसी इमेज में उपस्थित डाट के घनत्व को प्रदर्शित करता है और सभी प्रिंटर डाट्स की एक श्रृंखला का प्रयोग करके प्रिंट करते हैं। अगला प्रश्न है, डाट मैट्रिक्स एक प्रकार है किसका? आपको बताना है। तो डाट मैट्रिक्स प्रिंटर का एक प्रकार है, जबकि बस तारों के प्रकार होते हैं जो कंप्यूटर में प्रयुक्त होते हैं। डिस्क और टेप में डेटा स्टोर होता है। अगला प्रश्न है, लेजर प्रिंटर का ऐसा नाम क्यों दिया गया है? ऑप्शन है क्योंकि इसमें प्रिंटिंग के लिए लेजर किरणों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, लेजर प्रिंटर एक उच्च गति वाला पेज प्रिंटर है। इसमें लेजर बीम, प्रकाशीय ड्रम और आवेशित स्याही टोनर का प्रयोग किया जाता है। इस प्रिंटर की गुणवत्ता अच्छी होती है और इसमें प्रति कॉपी कम खर्च पड़ता है। अगला प्रश्न है, प्रिंटर इस प्रकार का साधन है। ऑप्शन देखिए, इनपुट, वर्ड प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग, आउटपुट या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों, प्रिंटर जो है आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। इसके द्वारा कंप्यूटर के किसी दस्तावेज का पेपर प्रतिरूप प्राप्त किया जाता है, जिसे उस दस्तावेज की हार्ड कॉपी कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कैटेगरी में प्रिंटर और मॉनिटर शामिल होगा? आप बताइए। तो ऑप्शन है स्टोरेज डिवाइस, इनपुट डिवाइस, प्लॉटिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस या स्कैनिंग। तो प्रिंटर और मॉनिटर दोस्तों ये आउटपुट डिवाइसेज के अंतर्गत शामिल होते हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। प्रिंटर और मॉनिटर आउटपुट डिवाइसेज की कैटेगरी में शामिल होंगे क्योंकि ये कंप्यूटर की सूचना या डेटा को प्रिंट या स्क्रीन पर प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है? ऑप्शन है एडिट, स्पेशल, फाइल, टूल्स या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है फाइल। दोस्तों, प्रिंट देने के लिए फाइल मेन्यू चयनित किया जाता है। Ctrl+P शॉर्टकट की का प्रयोग करके भी प्रिंट दिया जा सकता है। अगला प्रश्न है, डॉक्यूमेंट के मुद्रित रूपांतर को क्या कहते हैं? ऑप्शन है हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, इलेक्ट्रॉनिक कॉपी, केवल ए और बी दोनों या उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर है डॉक्यूमेंट के मुद्रित रूपांतर को हार्ड कॉपी कहा जाता है। क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि मुद्रित रूपांतर को हाथ से छुआ जा सकता है, जबकि सॉफ्ट कॉपी या इलेक्ट्रॉनिक कॉपी को केवल मॉनिटर पर देखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, एक समानांतर संद्वार अधिकतर किसमें इस्तेमाल होता है? ऑप्शन है मुद्रक, मॉनिटर, माउस या बाह्य भंडारण युक्ति में। तो सही उत्तर है मुद्रक। दोस्तों, पैरेलल पोर्ट अधिकतर प्रिंटर में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, प्रिंट देने के लिए क्या सिलेक्ट करेंगे? फाइल, टूल्स, स्पेशल या एडिट? तो सही उत्तर है फाइल। दोस्तों, प्रिंट देने के लिए फाइल को सिलेक्ट करते हैं। दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए मेन्यू बार के फाइल विकल्प को क्लिक करते हैं। पुल डाउन मेन्यू के प्रिंट विकल्प कर क्लिक करते हैं। इसके बाद प्राप्त डायलॉग विंडो में इच्छित सूचना भरकर प्रिंट प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है, हार्ड प्रतियां इससे प्राप्त की जाती हैं। देखिए, स्कैनर, स्पीकर, प्रिंटर या रिकॉर्डर? तो सही उत्तर है प्रिंटर से। दोस्तों, हार्ड कॉपी प्रिंटर से प्राप्त की जा सकती है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, स्कैनर और रिकॉर्डर इनपुट डिवाइसेज हैं, स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है जिसकी सहायता से आवाज़ को सुना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लेजर प्रिंटरों की तुलना में डार्ट मैट्रिक्स प्रिंटर कैसे होते हैं? तो सही उत्तर है दोस्तों, लेजर प्रिंटर की तुलना में डार्ट मैट्रिक्स प्रिंटर धीमे होते हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों, लेजर प्रिंटर एक उच्च गति या हाई स्पीड वाला पेज प्रिंटर है, जबकि डार्ट मैट्रिक्स धीमी गति का इम्पैक्ट प्रिंटर है जो एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट करता है। अगला प्रश्न है, गायरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग किसमें नहीं किया जाता? तो सही उत्तर है, गायरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग इंकजेट प्रिंटर में नहीं किया जाता है, जबकि गायरोस्कोप स्मार्टफोन, कंप्यूटर माउस और रेसिंग कार में प्रयुक्त होता है और इसकी क्रियाविधि कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न है, किस प्रिंटर से कार्बन लगाकर अधिक प्रतियां निकाली जा सकती हैं?
तो सही उत्तर है डार्ट मैट्रिक्स प्रिंटर। डार्ट मैट्रिक्स प्रिंटर से कार्बन लगाकर अधिक प्रतियां निकाली जाती हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से विषम को बताइए। वाटर प्रिंटर, डार्ट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर या लेजर प्रिंटर। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा वाटर प्रिंटर, ऑप्शन ए। वाटर प्रिंटर नाम का कोई प्रिंटर नहीं होता है। तो शेष आपके जो है प्रिंटर्स के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी जो है किससे की जाती है। तो सही उत्तर है डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी में प्रिंटर पर प्रिंट, कंप्यूटर में सेव करके, इंटरनेट पे अपलोड करके या इन सभी माध्यमों से प्राप्त की जाती है। दोस्तों किसी डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी को हम प्रिंटर के द्वारा प्रिंट कर सकते हैं, कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं और इंटरनेट पर अपलोड कर सकते हैं। विकल्प डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है। लेजर, इंकजेट, लाइन प्रिंटर या डार्ट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो सही उत्तर है लेजर प्रिंटर, ऑप्शन ए। दोस्तों आप जान लीजिए कि दिए गए विकल्पों में लेजर प्रिंटर सबसे आधुनिकतम तकनीकी का प्रिंटर है जिसकी कार्य क्षमता अन्य प्रिंटर से अधिक होती है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को मुख्य रूप से किन श्रेणियों में विभाजित किया गया है, सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा। तो सही उत्तर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर में। याद रखिएगा दोस्तों कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को दो श्रेणियों में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर में विभाजित किया जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में विभाजित किया जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के कुछ अन्य उदाहरण विंडोज, यूनिक्स, लाइनक्स आदि हैं। वर्ड प्रोसेसर, डेटाबेस, कोरल ड्रा, स्प्रेडशीट आदि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के तथा एंटीवायरस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। किससे तात्पर्य सॉफ्टवेयर की अनधिकृत कॉपी और वितरण से है। टर्मिनोलॉजी देखिए, सॉफ्टवेयर पायरेसी, हैकिंग, क्रैकिंग, प्लेगिनिज्म या सॉफ्टवेयर लिटरेसी। तो सही उत्तर है सॉफ्टवेयर पायरेसी। दोस्तों सॉफ्टवेयर पायरेसी से तात्पर्य सॉफ्टवेयर की अनधिकृत कॉपी और वितरण से है। अगला प्रश्न है सॉफ्टवेयर डाटा को किस रूप में परिवर्तित करता है। तो सही उत्तर है सॉफ्टवेयर डेटा को इंफॉर्मेशन के रूप में परिवर्तित करता है और कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर डेटा को इंफॉर्मेशन में प्रोसेस्ड और परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के संदर्भ में CRM का क्या अर्थ है, आपको बताना है CRM। तो सही उत्तर है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों कौन सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ऑप्शन है CPU, कॉम्पैक्ट डिस्क, मॉनिटर या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, सही उत्तर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। CPU, कॉम्पैक्ट डिस्क और मॉनिटर कंप्यूटर के हार्डवेयर हैं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है दोस्तों सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है। देखिए MS वर्ड, MS एक्सेल, फोटोशॉप या इनमें से सभी। तो सही उत्तर है ये सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर ये सभी हैं। दोस्तों जनरल पर्पज के सॉफ्टवेयर में MS वर्ड, MS एक्सेल, फोटोशॉप आदि जो होते हैं ये सही विकल्प है। अगला प्रश्न है एक सॉफ्टवेयर कोडिंग जो इंटरनेट पर निःशुल्क उपलब्ध होती है और आगे और सुधार और प्रयोग के लिए खुली रहती है तथा जो सामान्यतः सहयोगात्मक रीति से विकसित की जाती है, क्या कहलाती है, आपको बताना है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख लीजिए। ये दोस्तों खुला स्रोत सॉफ्टवेयर या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहलाता है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि मेन्यू में किसकी सूची होती है। कमांड्स की, डेटा की, ऑब्जेक्ट्स की, रिपोर्ट्स की या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है मेन्यू में दोस्तों कमांड्स की सूची होती है। याद रखिएगा मेन्यू में निर्देशों की सूची या कमांड्स की सूची होती है जो विविध कार्यों के क्रियान्वयन में सहायक होती है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो बैंक, SSC, रेलवे के साथ टेट, पेट, RO और लोअर PCS आदि परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, उनके लिए हम प्रस्तुत कर रहे हैं कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का ऑब्जेक्टिव GS संचय, जो आगामी विभिन्न परीक्षाओं के कंप्यूटर खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है।
आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।